हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मई 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है। इसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। वजह क्या? क्योंकि आज ही के दिन दुनिया ने भारत का लोहा माना था। ठीक 11 मई 1998 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक माना जाता। देश के हाथ बड़ी सफलता लगी थी। राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक भारत ने किया था और इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार सख्त हुई। देश भर के 28,000 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए जाएंगे और जो संदिग्ध नंबर हैं उनको भी वेरीफाई किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। लोगों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। जी हाँ, दरअसल डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक मोबाइल ऑपरेटर्स को 28,000 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने का निर्देश दिया है और ये वो फोन है जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने में हुआ था। इसके अलावा भी देश भर में 20 लाख सिम कार्ड का रीवेरिफिकेशन भी किया जाएगा, क्योंकि इन सिम कार्ड के जरिए भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। सो आप भी अलर्ट रहें। आजकल तो मार्केट में एक नए तरह का फ्रॉड भी चल रहा है। पार्सल की कॉल से अलर्ट रहें, आप डिजिटली अरेस्ट हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में 5 दिन में 3 बड़े मामले सामने आए। वीडियो कॉल करके 86 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की। ये ठग वीडियो कॉल कर खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताते हैं, फिर गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिश्वत मांगते हैं। तो आए दिन मार्केट में नए तरह के फ्रॉड सामने आते रहते हैं, सावधान रहे, है ना। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि साल 2026 तक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा। पहले जर्मनी और फिर जापान से भी आगे हो जाएंगे हम भारतवासी। और आईआईपी के डेटा में भी भारत के लिए एक खुशखबरी आई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। जी हाँ, भारत के औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज हुई। आंकड़ा देखिए, 4.5% से भी ज्यादा रहा। मार्च में 4.9% और साल 2023-24 में 5.8% की ग्रोथ रेट रही औद्योगिक उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, अल्पसंख्यक खतरे में है, इस झूठ से उठ गया पर्दा। हिंदुओं की आबादी घटने पर पहली बार बोले पीएम मोदी। हाल ही में आपको पता होगा EACPM द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि 1950 यानी देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक भारत में बहुसंख्यक आबादी, हिंदुओं की आबादी लगभग 8% तक कम हुई है, जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। तो इस पर भी पीएम मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी। चलिए अगली खबर देखिए, भारत को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अब रूस से नहीं मंगवाना पड़ेगा ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंजन में भरा जाएगा स्वदेशी ईंधन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तरफ से अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान में यह बड़ी कामयाबी मिली है। तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण सफल रहा और इसरो ने कहा कि हमने भारत ने मील का पत्थर छू लिया। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर के कारगिल में भूकंप से धरती हिली। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 आंकी गई। वो तो गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है, चेन्नई में देश की पहली रोबोटिक साइटोरेडक्टिव सर्जरी सफल हुई। 10 लाख में महज 2 लोगों में ये बीमारी होती है और भारत की मेडिकल साइंस की सफलता देखिए। इसका ऑपरेशन भारत में भी सफल हुआ, क्योंकि ये सर्जरी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ट्यूमर वाले रोगियों में पेट में फैलने वाली कैंसर कोशिकाओं को कम करना होता है। तो कैंसर के इलाज में ये भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। और खबर है, जून महीने से शुरू होगी जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा। श्रद्धालुओं को 2 विशेष पैकेज भी दिए जाएंगे, जिनमें पहला 35,000 रुपए प्रति श्रद्धालु, दूसरा 50,000 रुपए का पैकेज होगा। और खबर है, भारत के 12% पात्र बच्चों को खसरे के टीका की कोई डोज नहीं लगी। पूर्वोत्तर से आए सबसे चौंकाने वाले आंकड़े। भारत में खसरे के टीकाकरण को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आया। हमारे देश में 100 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस खसरे की 2 डोज की बजाय सिंगल डोज भी प्राप्त नहीं हुआ है। आपके घर में भी छोटे बच्चे बच्ची हैं तो जरूर टीके की जांच करवा लें। चलिए खबर आ रही, टाटा कैपिटल समेत 15 NBFC बैंकों ने अपना लाइसेंस RBI को लौटाया। NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने ये अपना लाइसेंस सरेंडर किया है और इस सरेंडर के पीछे वजह है कि ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई कंपटीशन की वजह से या अन्य किन्हीं कारणों से। और इसीलिए टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा क्लीन टेक कैपिटल समेत ये सभी कंपनियों ने अपने लाइसेंस RBI को वापस सबमिट कर दिए हैं। चलिए खबर है, आप सबको पता चले गया होगा, आखिरकार 39 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। और बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं। हालांकि केजरीवाल को यह जमानत पूर्ण रूप से नहीं मिली है, बल्कि 1 जून तक ही वो बाहर घूम सकेंगे और इस दरमियान वो चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि केजरीवाल पर केस तो अगस्त 2022 में हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी मार्च 2024 में क्यों हुई? पिछले 1.5 साल में ईडी कहां थी? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को भी फटकार लगाई। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लगभग 50 दिन बाद 6 शर्तों पर राहत मिली है। एक तो वो किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा भी केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़ी शर्तें रखी हैं। वो कौन कौन सी देख सकते हैं आप? कि शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे बाहर आकर, वो मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं करेंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से भी बातचीत नहीं करेंगे। बस बाहर आए, उनका काम है चुनाव प्रचार करना, तो चुनाव प्रचार करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ढील दी है। और भी कुछ शर्तें रखी, देख सकते हैं आप। और इन शर्तों के साथ केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो इस वजह से देखिए मनोज तिवारी भी बोले कि कोर्ट ने चेहरे पर कालिख लगाकर भेजा है अरविंद केजरीवाल को। बाहर आने के बाद केजरीवाल बोले कि मैंने कहा था ना जल्दी आ जाऊंगा, मैं आ गया। घर पहुंचते ही मां ने आरती उतारी, पिता ने भी उनको गले लगाया। घर वालों से मिलकर भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल। और अब आज 11 बजे वो हनुमान मंदिर जाएंगे और दोपहर 1 बजे न्यूज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आवास पहुंचते ही केजरीवाल को संजय सिंह ने गोद में भी उठाया, खूब आतिशबाजी भी हुई। और अब आगे देखिए, ऐसी होगी आम आदमी पार्टी की रणनीति। केजरीवाल के बाहर आने पर राजनीतिक सियासी पारा भी चढ़ेगा और कई जगहों पर आम आदमी पार्टी अपना चुनाव प्रचार भी तेजी से बढ़ाएगी। और खबर है दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 7वीं चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और इस पर अब 13 मई को सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की भी मुश्किलें फिर से बढ़ गई, क्योंकि महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में इन पर आरोप तय हो चुके हैं। दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हालांकि कोर्ट ने एक शिकायत खारिज कर दी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने पर्याप्त सबूत मानते हुए इनके आरोप तय किए हैं। तो अब इनकी भी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और देखिए, जब पहलवानों के यौन शोषण केस में बृजभूषण पर आरोप तय हुए तो खिलाड़ियों ने क्या प्रतिक्रिया दी। साक्षी मलिक बोले कि करियर त्यागा, बजरंग बोले कि ट्रोलिंग करने वाले शर्म करें, दंगल गर्ल ने भी लिखा सत्यमेव जयते। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई जिसमें 2 जवान भी घायल हो गए। पिछले 131 दिनों में 103 नक्सली ढेर हुए। आखिरकार नक्सलवाद को खत्म करने का ठान ही लिया है छत्तीसगढ़ से सरकार ने। और बड़ी खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई है, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत है, सोच समझकर बयान दें। क्योंकि आजकल कई विपक्षी नेता ईवीएम पर सवाल तो उठा रहे हैं, साथ में साथ चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं और ये वजह की बीच बीच में चुनाव आयोग इन्हें टोक कर वापस ठंडा कर देता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाए। हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्त किए, ये भी लौटाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कानून से सलाह ले रहा हूं कि लोगों से लूटा गया धन वापस उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर समाज में जहर घोल रही है, उसे आपकी चमड़ी का रंग तक भी पसंद नहीं है। और वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रही है, वे बंगाल में बम धमाके करवाती हैं। खुले आरोप लगाए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर। और बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज हुई। स्कैंडल की जानकारी बीजेपी लीडरशिप को देने वाले भाजपा नेता के खिलाफ भी उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। चलिए अगली खबर है, क्रू मेंबर की कमी की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें कैंसिल हुई। एयरलाइन को 4 दिन में 30 करोड़ का नुकसान हुआ। रविवार तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही, 4 धाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिलायंस जियो ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको 4 धाम यात्रा के पूरे रास्ते में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी और किस किस रूट पर जियो अपने टावर इंस्टॉल करने जा रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे इस बार तो भक्तों ने नया रिकॉर्ड ही बना दिया। इतिहास में पहली बार कपाट खुलने पर पहुंचे इतने श्रद्धालु। जी हां, कल से ही 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए काफी चुनौती बनी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दर्शन किए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पहले ही दिन लगभग 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 72 घंटे के लिए सील की गई भारत नेपाल के बीच की सीमा, आवागमन भी बंद हुआ। 13 मई की शाम तक ये बंद ही रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को जो चौथा चरण का मतदान होगा, इस वजह से भारत नेपाल के बीच की सीमाओं को बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ये प्रतिबंध लगाया गया है। और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 में सरकार को दे सकता है 1000 अरब रुपए। यूबीआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। खबर है, कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा भारत पर्व का नजारा। IFFI का ट्रेलर भी रिवील
होगा, इस बार भारतीय फिल्म को भी मिली है एंट्री। जी हाँ, ये ग्लोबल लेवल पर होता है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का भी नजारा दिखेगा। दुनिया भर के डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग बाग यहाँ आएंगे। 14 से 25 मई तक चलेगा ये। और बड़ी खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पीओके में कर्फ्यू लग चुका है। लोगों ने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े प्रशासन ने, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ये कि लोग बाग भूखे मर रहे हैं अभी। और यही वजह है कि पीओके में रहने वालों को भी काफी तकलीफ हो रही है और इन्होंने अपनी इन मुसीबतों के चलते बड़ा पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन 17 मई को लॉन्च होगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 GB रैम, 5000 mAh बैटरी मिलेगी। अनुमानित कीमत इसकी 25-26 हजार रुपए रह सकती है। और बड़ी खबर आ रही, मालदीव से लौटे सभी भारतीय सैनिक। भारत के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, अब सिविलियन संभालेंगे भारत के दिए हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट भी। और स्पोर्ट्स से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेंगे। किशोर जैना भी डेब्यू करेंगे। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा इस बार भी भारत का नाम रोशन करने की तैयारी में है। और खबर देखिए, अमेरिका ने कहा कि भारत को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा चुनाव में दखल अंदाजी के आरोपों पर सफाई विधि जो रूस ने आरोप लगाए थे, कल ही मैंने आपको बताया था, तो अमेरिका ने कहा कि हम भारत में चुनाव में रुकावट नहीं डाल रहे हैं। और खबर है, ईरान ने जब्त किए जहाज से रिहा किए 5 भारतीय लोगों को, हालांकि 11 अब भी उनकी कैद में है। इजराइल से तनाव के बीच भारत आ रहे जहाज पर ईरानी कमांडो उतरे थे और इन्होंने इन्हें अरेस्ट कर लिया था। पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। एक ओपिनियन सर्वे निकल कर आ रहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भले ही नरेंद्र मोदी की लहर नहीं दिखती, लेकिन उनके वोटरों में नाराजगी भी नहीं है। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं सच में। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि मोदी ने 10 साल में अदानी को कई सारी परियोजनाएं दी। प्रधानमंत्री पर निशाना साधा राहुल गांधी ने। और देखिए, कल मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस प्रत्याशी ने 2 पत्नियां होने पर 2-2 लाख सालाना देने की जो बात कही थी ना, उनके इस बयान पर भूरिया ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने तो व्यंग्य में कहा था, सच में थोड़ी कहा था क्या ऐसा। और खबर है, मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन को तोप खूंखार बताया। नवनीत राणा ने भी जवाब दिया कि ऐसी तोप हमारे घर के बाहर सजावट में रखी है, खूंखार को पालते हैं हम। दरअसल ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई बयानबाजी जब से नवनीत राणा ने AIMIM चीफ और उनके भाई को लेकर बयान दिया था, तो अब ओवैसी ने भी वापस ये बयानबाजी की। इन्होंने भी वापस जवाब देते हुए ये कहा। और देखिए खबर, बिहार के रोहतास में चिराग बोले कि जब तक जिंदा हूं कोई आरक्षण छीन नहीं सकता। LJP सुप्रीमो ने कहा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में पहुंचे थे। और खबर है, कांग्रेस ने पहली बार नोटा को बनाया चुनावी चेहरा। MP इंदौर में चर्चा इतनी कि प्रधानमंत्री मोदी को बूथ अध्यक्षों से पूछना पड़ा कि यहाँ क्या होगा। खबर है, झारखंड के खूंटी में गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस सांसद के घर से बरामद 350 करोड़ कैश आदिवासी भाइयों का है, जिसे राहुल बाबा की पार्टी लूट कर ले गई थी। और वहीं देखिए, राहुल गांधी से जब सवाल किया गया कि क्या अगर कांग्रेस सरकार आई तो पुरानी पेंशन योजना वापस लागू होगी, इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि हालांकि हमने इसे घोषणा पत्र में नहीं रखा है, मगर फिर भी इसे कंसीडर करेंगे। मतलब जवाब में गारंटी तो नहीं दी उन्होंने, लेकिन ये जरूर कहा कि सोच विचार करेंगे ऐसा, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए, 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री विजेताओं को सम्मानित किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पद्म अवार्ड्स दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी विजेताओं के लिए एक डिनर भी होस्ट किया। अलग अलग क्षेत्रों में भारत के लिए गौरवपूर्ण काम किए जाने वाले महान हस्तियों लोगों को राष्ट्रपति ने ये अवार्ड से सम्मानित किया। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज भी बारिश की संभावना है। और कर्नाटक के बंगलुरु में देखिए, बारिश के चलते 17 फ्लाइट्स चेन्नई डाइवर्ट की गई। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की सीलिंग में भी लीकेज हुआ, फर्श पर पानी भर गया। बारामूला में भी तेज आंधी बारिश देखी गई। देश की राजधानी दिल्ली NCR में भी अचानक से मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज आंधी के कारण DND पर लगा लंबा जाम। राजस्थान में देखिए, तेज बारिश के साथ ओले गिरे। आंधी से शादी समारोह का टेंट भी उड़ा। जयपुर में बरसात शुरू हुई और आज पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और वही देखिए, मध्य प्रदेश में मंदसौर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सभा का टेंट उड़ गया। इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में आंधी बारिश भी हुई। 13 मई तक MP में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, आंधी बारिश से कई जगहों पर पेड़ गिरे। जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे भी जाम रहा। कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। 3 मवेशियों की भी मौत हुई। उत्तर प्रदेश के भी 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। इस साल खूब बरसेगा पानी, मौसम विभाग ने ये बात की जानकारी भी दी। झारखंड में भी आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी। उत्तराखंड में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 4 धाम यात्रा के दौरान बर्फबारी होने की भी संभावना है, तो यात्रा करते समय श्रद्धालु गर्म कपड़े साथ में रखें, ये मौसम विभाग ने कहा है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए
चलिए अब अपन सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोने की डिमांड बढ़ी तो चांदी वगैरह की कीमतों में भी तेजी आई है। देखिए अक्षय तृतीया के दिन सोना 1384 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का रेट 73,008 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। इसी साल सोने के भाव में लगभग 9,500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई 2024-24 में। और चांदी की बात करें तो चांदी 84,215 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। इसमें भी 1873 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, एक्सपर्ट रिव्यू है कि अगर सरकार बदली तो शेयर बाजार में शार्प करेक्शन आएगा और अगर वर्तमान की मोदी सरकार वापस रिपीट होती है तो फिर से बनने पर डिफेंस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में तेजी रहेगी। एक साल में ही 361% तक बढ़ा कोचिन शिपयार्ड का शेयर भी। और दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 डिफेंस के शेयर कौन कौन से जिन्होंने एक साल में कितना प्रतिशत रिटर्न दिया, ये डेटा भी आप देख सकते हैं। और भी आपको बताऊंगा डीएलएस न्यूज पर मैंने कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाला है जिसमें ये कंप्लीट रिसर्च एनालिसिस बताई है कि इलेक्शन के बाद यानी चुनाव के बाद कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक में कितनी तेजी आ सकती है। जैसे एक तो ये डिफेंस हो गया, रेलवे के भी टॉप 5 शेयर कौन कौन से देख सकते हैं, टॉप 5 पावर कंपनी के शेयर, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार डिफेंस, रेलवे, पावर, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। इन पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। और बाकी तो यूनियन बजट और चुनाव के नतीजे जब भी आते हैं तो शेयर मार्केट पर तो बड़ा असर पड़ता ही है। और अभी यही वजह है कि इसी डर की वजह से आजकल शेयर बाजार गिर रहा है क्योंकि विदेशी निवेशकों में खौफ है और अपना बहुत सारा पैसा विदेशी निवेशक विड्रॉल कर रहे हैं क्योंकि चुनाव और उसके नतीजों को ही लेकर फॉरेन इन्वेस्टर अनिश्चितता में है। जानकारों के माने दोस्तों तो पिछले वाले जो लोकसभा चुनाव थे 2014 और 2019 वाले, उनमें इतनी अनिश्चितता नहीं थी। विदेशी निवेशकों को भरोसा भी था कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी बहुत उल्टी दिख रही हैं। हालांकि निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ 15 मई को खुलेगा। इसी महीने 17 मई तक आप निवेश कर पाएंगे। इस कंपनी में विराट कोहली, अनुष्का ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखें भी आप देख सकते हैं और ये है गो डिजिट कंपनी के कुछ फाइनेंशियल आंकड़े। और मार्केट के अभी के स्टेटस की बात करें तो सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ 72,664 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 97 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 1.5% की तेजी देखी गई। और रिपोर्ट आ रही कि अगले 5 साल में 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी बीपीसीएल कंपनी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये प्लान है और इससे इसके स्टॉक पर भी असर दिख सकता है। और एक अपडेट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को Q4 में मामूली मुनाफा हुआ, 4,886 करोड़ रुपए रहा नेट प्रॉफिट। खबर है नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी ने हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू किया कंप्यूटिंग सर्वर, स्टोरेज और विनिर्माण भी। वही देखिए टाटा मोटर्स कंपनी का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा। कंपनी का भारतीय कारोबार कर्ज मुक्त हुआ। 6 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया कंपनी ने। म्यूचुअल फंड को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि म्यूचुअल फंड एसआईपी ने 20,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 2 साल से भी कम समय में ये दुगना हो गया है ना। तो ये दोस्तों मार्केट का लेटेस्ट हाल चल रहा, मैंने आपको सारे अपडेट एक साथ बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मरीज के दिमाग में लगी चिप में आई खामी, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने रिपेयर भी किया इसे। और खबर है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में बाधा बन रहे हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के वैज्ञानिकों का यह कहना है। खबर है रॉयल इनफील्ड ने गोरिल्ला 450 को इंडिया में कराया ट्रेडमार्क। जल्द ही लॉन्च होगी हिमालयन 450 बेस्ड नई बाइक। और देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में एक कारोबारी के घर पर 32 लाख कैश मिले। हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंका, बोला कि कटे फटे नोट बदलने का काम करता हूँ। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी इन्होंने। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने के लिए कहा। और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब घर बैठे करा सकेंगे किराएदारों का वेरिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में मोबाइल ऐप की पायलट टेस्टिंग चल रही है। डिप्टी सीएम ने मकान मालिक को कॉल कर डिटेल भी ली है ना। तो ये इस तरह से छत्तीसगढ़ में किराएदार के पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी। घर बैठे आप इसके लिए जानकारी और अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में 40,000 बच्चों की मौत पर अब हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी चिंताजनक है। और खबर है छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप केस में 3 आरोपी 14 मई तक जेल भेजे गए। फरार कांस्टेबल अर्जुन सिंह पंचमढ़ी से अरेस्ट हुए। कल भी 29 जगहों पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की थी। चलिए अगली खबर है झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल। मौसम में आए बदलाव के बाद अब फैसला लिया गया। बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा था। वैसे शिक्षा की बात हो ही रही तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स आपको बता देता हूँ। यूजीसी नेट के लिए 15 मई तक आवेदन कर पाएंगे। सीबीएसई सहायक सचिव पद के लिए अगस्त में होगी परीक्षा। यूपीएससी एनडीए NA1 परीक्षा 2024 का रिजल्ट भी घोषित हुआ। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और देखिए पंजाब चंडीगढ़ में ऑनलाइन प्रक्रिया होने से स्कूलों के एडमिशन में पारदर्शिता आई है। प्री प्राइमरी में 3000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ। NIC के जरिए पोर्टल तैयार हुआ था। और वही देखिए IIT गांधीनगर की प्लेसमेंट में आई गिरावट। 59% स्टूडेंट को अब तक नहीं मिल पा रही नौकरियां। अच्छी सैलरी वाली जॉब पाने के लिए छात्र IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेते हैं, लेकिन इन संस्थानों के ही हालात
हालात अब क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप। भले ही आए दिन ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि अप्रैल में नियुक्तियों की संख्या में 9% की बढ़ोतरी हुई, कई सारे सेक्टर में नौकरियां जॉब बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए दोस्तों तो अभी हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप खुद भी ये बात तो मानते होंगे। तो सरकार को जरूर अनएम्प्लॉयमेंट पर अच्छा काम करने की जरूरत है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो कमेंट करके बताओ। देखिए मुझे यस डीएलएस भाई, आई एम एग्री। और अगर सहमत है तो एक थम्स अप जरूर करना, लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। इस पोर्टल के जरिए 28 मई तक आवेदन कर पाएंगे। बिहार में बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक का बड़ा खुलासा सामने आया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों तक पेपर लीक का नेटवर्क फैला रखा है इन्होंने। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए खेल समाचार पर अपडेट है। गुजरात की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रही। 35 रन से चेन्नई हारी। मोहित को 3 विकेट मिले। सुदर्शन और शुभमन की सेंचुरी भी देखने को मिली। खबर है हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पेन स्टॉक फटा। 13 घंटे बाद भी रिसाव जारी है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। सुरक्षित जगहों पर लोगों को कई जगहों को शिफ्ट किया गया। चलिए अगली खबर है। हरियाणा में सियासी संकट छाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 15 मई को मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। हाल ही में हरियाणा में कुछ विधायक पार्टी बदल दिए थे, तो उसके बाद अब लफड़ा काफी ज्यादा हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों ने यू टर्न किया। अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। बड़ी खबर है, अब भारत के दुश्मनों की खेल नहीं, पाकिस्तान की तो खटियां खड़ी करेगा अडानी का ड्रोन। आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से पहचाने जाने वाले हार्बिस 900 की सप्लाई अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा भारतीय सेना और नौसेना सहित अन्य भारतीय डिफेंस को की जा रही है। और एक गुड न्यूज देखिए, मरीजों के लिए राहत भरी खबर। प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी इस बीमारी की दवा। दरअसल टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है सरकार की तरफ से देश भर के अलग अलग राज्यों और जिलों में, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूक्रेन के खार्किव में 1 किलोमीटर तक घुसी रूसी सेना। 2022 में रूस को इसी जगह हार मिली थी। यूक्रेन ने रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया। और खबर है, वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर प्लेन ने फिर से भरी उड़ान। यूरोप की जीत की 79वीं एनिवर्सरी की परेड में भी शामिल हुआ है। और वहीं देखिए हॉलीवुड से एक और खबर, पहली बार पिता बनने वाले हैं जस्टिन बीबर। बेबी पंप के साथ उन्होंने अपनी वाइफ की फोटो शेयर कर प्रेगनेंसी अनाउंस की। और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। RRR और लगान फिल्म का म्यूजिक सेलिब्रेट करेगा अकेडमी म्यूजियम। 18 मई को अमेरिका में होगा इवेंट। ऑस्कर विनिंग इंडियन फिल्मों के म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी जाएगी। खबर है, बॉलीवुड की खराब हालत पर बोली तनिषा। इन्होंने कहा कि फ्लॉप फिल्मों से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। हर सप्ताह बॉलीवुड की कई फिल्में बर्बाद हो रही हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए तुला राशि वालों को नौकरी में तरक्की और बिजनेस में आज धन लाभ होगा। धनु राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लोग निर्णय लेते समय थोड़ा दूरदृष्टि रखें। और मेष राशि के लोगों की समस्याएं भी दूर होगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडियन आर्मी की ड्रेस में मुख्य तौर पर कितने कलर होते हैं। कमेंट करके लिखना। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।